नहीं ओझा बना दिया तो फिर आप सबको ओझा बनाएंगे। लेकिन आज के बाद किसी ठग ओझा के चक्कर में मत पड़िएगा, ये सब ठग हैं, है नहीं? वो ओझा जो है ना, जो झाड़ने आते सब ठग। मैं आपको ओझा बनाता हूं, ध्यान से सुनिए। अरे ओझा मैं क्या बनाऊंगा, भागवत जी ओझा बनाते हैं आप लोगों को, हम लोगों को। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या 22 से लेकर के 29 तक 8 श्लोक है। इस 8 श्लोक का नाम है बाल रक्षा कवच मंत्र। जिनके पास भागवत होगा वो निकाल के देख लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास तो भागवत है ही नहीं, और वो भी मंत्र संस्कृत में लिखा हुआ है, पढ़ने भी नहीं आता। उनके लिए भी उपाय है। तो करना क्या है कि उस 8 मंत्र को बोलते हुए गाय के रज, गोखुर माने गाय के खुर के पास जो रज होता है, उस रज को अपने बालक के पूरे शरीर में लगा दो और गाय के पूंछ से गाय का पूंछ पकड़ के उस बालक के माथे पर घुमाओ। भागवत जी में लिखा, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। गाय के चरण धूलि को लेकर के बालक के शरीर में लगाया जाए और गाय के पूंछ बच्चे के सिर पर लेके घुमाया जाए और पढ़ा जाए, मंत्र पढ़ा जाए। हम 2 श्लोक कह के सुनाते, उसका अर्थ सुनाते, फिर आप समझ जाएंगे कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणानां नारायणो वतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितं मनो योगवस्वरतु भूत प्रेत पिशाच यक्ष रक्षो विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः क्रीडन्तु पातुम गोविंदः शयनं पातु माधव। इस प्रकार से संस्कृत का श्लोक है। अब हमारी माताएं जो संस्कृत नहीं पढ़ी, हिंदी भी नहीं पढ़ी, वो तो देखो, भगवान को सब भाषा आती है। अंग्रेजी में बोलेंगे ना इसी बात को तब भी समझ जाएंगे, हिंदी में बोलेंगे ना तब भी समझ जाएंगे, संस्कृत में बोलेंगे ना तब भी समझ जाएंगे, क्योंकि भगवान को सब भाषा आती है। इस मंत्र को आप जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में भगवान समझते हैं। तो मैया ने भी वही किया, अपने लाला को गोमूत्र से, गोबर से, घी से, दूध से, दही से स्नान कराई। स्नान कराने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनके लाला के शरीर अंग प्रत्यंग में गोरज लगाई और अपने गैया के पुछरी को लेकर के लाला के ऊपर घुमा रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं कि हे भगवान, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें, चलते हुए लाला की रक्षा वैकुंठवासी करें। अच्छा ये देखो, सब भगवान का नाम है कि नहीं? भगवान का नाम लेकर भगवान का झाड़ा फूकी हो रहा है, तो भगवान का नाम लेकर हम अपने बालक को झाड़ा फूकी नहीं कर सकते क्या? जब भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा जा सकता है और भगवान का आलाय बलाय दूर हो सकता है, बाहर की हवा बतास उटका टोटका दूर हो सकता है, तो क्या हमारे बालक का दूर नहीं होगा? जरूर होगा। जिस भगवान का नाम आप जानते हैं उस भगवान का नाम लेकर के चलते हुए हमारे लाला का रक्षा करो भगवान। खाते हुए, सोते हुए, स्कूल जाते हुए, खेलते हुए, हे भगवान मेरे लाला का रक्षा करो, और गाय के पुछरी को घुमाते रहो। यही मंत्र है और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। आप सब लोग ओझा बने कि नहीं?
के बाद ठग के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ओझा सब ठग हैं, है नहीं? वो सब कुछ है नहीं दुनिया में। किसी समय में तंत्र मंत्र था, नहीं था ऐसा नहीं है, था कलयुग में इस समय। और जो झाड़ने आते हैं पता चलेगा कि वो ताड़ी भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं। बताओ जरा विचार करो, मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, बदचलन करने वाला, झूठ बोलने वाला, वो आकर के हमारे बेटा को, पोता को झाड़ेगा और उसके झाड़ने से हमारा लाला ठीक हो जाएगा। और भागवत जी में जो ये मंत्र बताया गया इससे ठीक नहीं होगा क्या? जरूर ठीक होगा, इसको करके देखना। अगर नहीं ठीक हुआ तो जो भागवत जी में सारे समस्याओं का उत्तर है। जिस पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है उसमें अड़चन आ रही है, उसके लिए विधान दिया गया है। जिसको संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा है उनके लिए सारी बात यहां तक लिखा वेद व्यास जी की इस जगत में जिस प्रश्न का उत्तर कहीं किसी शास्त्र में नहीं है उसका उत्तर इस भागवत शास्त्र में है। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा फूकी। इसीलिए कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, कहूँ कहाँ लगी नाम बराई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम ही सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम ही सकहि नाम गुण गाई। राम एक तापसतिये तारी, राम एक तापसतिये तारी, राम एक तापसतिये तारी, राम एक तापसतिये तारी। नाम को दिखल कुमति सुधारी, राम को दिखल कुमति सुधारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए नंद के लाला की जय। अब इधर जो है सो गोकुलवासी आग लगा दिए पूतना के शरीर में। और जब पूतना के शरीर में आग लगाए तो उस पूतना का जो मरा हुआ शरीर उस जलने लगा। तो कहते हैं कि उस शरीर से जो धुआं उठा उसमें से सुवासित वायु, सुगंधित वायु निकला। और इतना सुगंधित वायु निकला कि पूरे ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। अच्छा एक बात विचार करो, हम लोग भी शरीर जलाने जाते हैं, वहाँ कैसा सुगंध देता है, वहाँ गंध देता है, महकता है? लेकिन पूतना राक्षसी थी और उसके शरीर में जब आग लगाया गया तो सुगंध उसमें से निकला और पूरा ब्रजमंडल सुभाषित हो गया उस सुगंध से। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु महात्मन एक बात बताइए, ये तो पापनी थी और इस पापनी के शरीर में जब आग लगाया गया तो उसके शरीर से सुगंध वायु निकली। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, कौन कहेगा कि ये पूतना पापनी है? जिस प्रभु के पद नख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि कई कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, उसी प्रभु को पूतना ने अपने अंक में भर करके स्तनपान करा रही है।
भले ही उसकी भावना अच्छी नहीं है, लेकिन वात्सल्य तो बरसा रही है। भाव कुभाव होने पर भी भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हमारे किस गुण पर भगवान रीझ जाएंगे हैं? अच्छा, एक बात और है, जरा इसके नाम पर विचार करो। नाम है पूतना, कि पुतान लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये अस्तनम दत्वाप सदगतिम। अच्छा, विचार करें कि पूतना के किस गुण पर भगवान रीझ गए और सायुज्य मुक्ति प्रदान किया। भगवान ने पूतना को वह गति प्रदान किया जो सैकड़ों बरस के बाद जसोदा मैया को प्रदान किया है। जो जसोदा मैया को गति हुआ, वही गति पूतना को हुआ। आखिर किस गुण के कारण? कोई तो गुण उसके अंदर होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि नाम इसका लगता है कि अच्छा है, भगवान नाम पर रिझ जाते होंगे।